अज़बिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। लास्ट टाइम हमने जहाँ तक कंप्लीट किया था उसी के आगे से कंटिन्यू करेंगे और इंशाल्लाह आज ये टॉपिक मुकम्मल करेंगे। अच्छा जी, कंटिन्यू करते हैं। राह तज़हीर और तज़किया और दुआ तो ये हर एक इमाम कर सकता है साहिब सदका के लिए, और जो सवाब जिस अमल पर वारिद हुआ है वो कायम है, आपकी वफ़ात से मौकूफ़ नहीं होगा। और इमाम और आमिल को मुस्तहब है कि सदका देने वाले के लिए दुआ करे ताकि उसके माल की तरक्की और बरकत रहे, और उम्मीद है कि अल्लाह ताला उसकी दुआ कबूल करेगा और उसके सवाल को रद्द ना करेगा। अगर कोई ये कहे कि जिन लोगों ने इस ज़माने में ज़कात ना देने के लिए तवील की थी वो बागी करार पाए, अब अगर उस ज़माने में कोई ज़कात की फ़र्ज़ियत का इनकार करे और उसको अदा ना करे तो क्या उसका हुक्म मिसल बागियों के होगा? तो जवाब उसका ये है कि उस ज़माने में जो कोई ज़कात की फ़र्ज़ियत का इनकार करे वो बिला जमा काफ़िर है, और वजह उसकी ये है कि वो लोग माजूर थे कई वजहों से। एक तो ये कि ज़माना नबूवत का उनसे करीब था जब अहकाम मनसूख होते रहते थे। दूसरा ये कि वो लोग नादान थे और नए मुसलमान हुए थे, इसलिए शुबा में पड़ गए। अब तो दीन इस्लाम शाया और मशहूर हो गया और दीन की बातें ख़ास और आम सबको मालूम हो गई। अब आलिम या जाहिल तक जानता है कि ज़कात इस्लाम का एक रुकन है, तो अब कोई माजूर ना होगा इसके इनकार में। इसी तरह हुक्म है हर एक शख्स को जो इनकार करे उम्मत के इजमाई कामों में से किसी काम का जो मशहूर हो, जैसे पाँचों नमाज़ों का या रमज़ान के रोज़ों का या जनाबत से गुस्ल का या ज़िना के हराम होने का या शराब के हराम होने का या महरम औरतों से निकाह होने का। अलबत्ता अगर कोई इस ज़माने में भी नौ मुस्लिम हो और अरकान इस्लाम को अच्छी तरह ना जानता हो, वो अगर इनकार करे ना दानिस्ता तो काफिर ना होगा और इस्लाम का इतलाक उस पर बाकी रहेगा। और जो बातें उम्मत के इजमाई हैं पर ख़ासो आम में मशहूर नहीं, उनका कुफर ना होगा। जैसे फूफी और भतीजी को जमा करना या खाला और भांजी को या कातिलों को मिराज ना दिलाना या दादी को छठा हिस्सा मिलना। अल इसराज अल वहाज में है कि अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हा जो दलील लाए और उमर रज़ी अल्लाह अन्हा ने जो एतराज़ किया, उससे मालूम होता है कि इन दोनों को दूसरी रवायत की खबर नहीं हुई, जिसको अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हा ने रवायत किया कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे कम हुआ है लोगों से लड़ने का, यहाँ तक कि वो गवाही दें इस बात की कि कोई माबूद बरहक नहीं सिवा अल्लाह के, और यकीन लावे मेरे ऊपर और उस पर जो मैं लाया। जब ऐसा करेंगे तो बचा लिया उन्होंने अपनी जानों और मालों को, मगर हक के बदले, और फिर हिसाब उनका अल्लाह पर है। और इब्ने उमर रज़ी अल्लाह अन्हा की रिवायत में है कि गवाही दें इस बात की कि कोई माबूद बरहक नहीं सिवा अल्लाह के और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके रसूल हैं, और अदा करें नमाज को और देवे ज़कात को। और अनस रज़ी अल्लाह अन्हा की रिवायत में है कि मुँह करें नमाज में हमारे किबले की तरफ और खाएँ हमारा ज़िबा किया हुआ जानवर और हमारी सी नमाज़ें पढ़ें। इसलिए कि अगर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हा को इन रिवायतों की खबर होती तो ये एतराज़ ही ना करते, और अबू बकर सिद्दीक़ जानकर खबर होती तो वो हदीस से दलील लाते, कयास क्यों करते। इस हदीस से बहुत सी बातें मालूम होती है। एक तो कयास का हजत होना, इस पर अमल करना। दूसरे नमाज या ज़कात और फ़राइज़ को अदा ना करने वालों से लड़ना। तीसरे बागियों से लड़ने की इजाज़त। चौथे इमाम को ज़रूरत के वक्त इज्तिहाद दुरुस्त होना और इमाम से बहस करना। नूवी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, काजी रज़ी अल्लाह अन्हा ने कहा, ला इलाहा इल्लल्लाह कहने पर जान और माल महफूज रहना अर्ज़ के मुशरिक और बुत परस्तों के लिए है। उनके सिवा और काफिर जो तौहीद का इकरार करें जैसे अहले किताब वगैरह, वो सिर्फ तौहीद की वजह से बच नहीं सकते। इसलिए दूसरी हदीस में इतना ज़्यादा है मुझको रसूल माने और नमाज़ पढ़ें और ज़कात दें। और इसके साथ ये भी ज़रूरी है कि जितने अहकाम और मसाइल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित हैं उन सब को माने। फिर नूवी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, उलमा ने इख्तलाफ किया है ज़ंदीक़ की तौबा कबूल करने में, यानी जो बिल्कुल शरीयत इलाही का मुनकिर हो। जैसे हमारे इस दज्जाली ज़माने में एक फ़िरका निकला है जिसको निचरी या तिबई कहते हैं, तो इसमें 5 कौल हैं, सब में सही और सवाब यह है कि तौबा उसकी कबूल है, ये सबब अहादीस सहीहा मुतलका के। और एक कौल यह है कि उसकी तौबा हर किस कबूल नहीं बल्कि उसको कत्ल करना चाहिए, फिर अगर वो दर हकीकत सच्चा होगा तो आखिरत में उसकी निजात होगी। एक कौल यह है कि पहले बार की तौबा कबूल है, फिर अगर कुफर इख्तियार करे तो कबूल नहीं। एक कौल यह है कि वो अगर खुद तौबा करे तो कबूल है, और जो तलवार के डर से करे तो कबूल नहीं, और अगर कुफर इख्तियार करे तो कबूल नहीं। फिर अगर
नहीं, ला नीचे वाली लाइन है। एक कौल ये है कि जो वो अगर दूसरों को भी गुमराही की तरफ बुलाता हो तो उसकी तौबा कबूल नहीं, वरना कबूल है इंतहाई। अच्छा जी, अगली रवायत देख लेते हैं। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे हुक्म हुआ है लोगों से लड़ने का यहाँ तक कि वो ला इलाहा इल्लल्लाह कहें। फिर जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह कहा उसने बचा लिया मुझसे अपने माल और जान को, मगर किसी हक के बदले, और हिसाब उसका अल्लाह पर है। अबू हुरैरा, अगली रिवायत है, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे हुक्म हुआ है लोगों से लड़ने का यहाँ तक कि वो गवाही दे इस बात की कि कोई माबूद बरहक नहीं सिवा अल्लाह के, और ईमान लावे मुझ पर कि मैं अल्लाह का भेजा हुआ हूँ और उस पर जिसको मैं लेकर आया, यानी कुरान पर, शरीयत के तमाम अहकाम पर जिनको मैं लाया। जब वो ऐसा करेंगे तो इन्होंने मुझसे बचा लिया अपनी जानों और मालों को, मगर हक के बदले और हिसाब उनका अल्लाह पर है। अच्छा जी, इसका फ़ायदा देख लेते हैं। नूवी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, इस हदीस में बयान है इस बात का जो दूसरी रवायतों में इख्तिसार किया गया है सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह कहने से, यानी इस हदीस से साफ मालूम होता है कि ऊपर की रवायतें जिनसे सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह कहने का बयान मुख्तसर और जमल है जान और माल बचाने के लिए, जिसे जैसे ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार ज़रूरी है वैसे ही मोहम्मद रसूलुल्लाह का भी, बल्कि कुरान और अहदीस और तमाम अहकाम शरीयत का मानना जिनका सबूत बतवारी यकीन को पहुँच गया है ज़रूरी है, और इसका बयान तफसील से ऊपर गुजर चुका है। और इस हदीस से मालूम होता है कि जब आदमी दीन इस्लाम पर मजबूत अकीदा रखे और शक ना करे तो वो मोमिन है और मोहिद। ये ज़रूरी नहीं कि अहले कलाम के दलाइल दरियाफ़्त करे और अल्लाह को इन दलीलों से पहचाने। यही कौल है मुहक्किकीन और जमहूर सल्फ़ का, और बाज़ लोगों के नज़दीक ईमान पूरा करने के लिए दलाइल पहुँचाना ज़रूरी है मुतज़ाला और बाज़ इशारा का, और ये ख़त है इसलिए कि मकसूद यकीन है और वो हासिल हो गया। तलकीद से भी दूसरे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी सिर्फ यकीन को काफ़ी समझा और दलाइल दरियाफ़्त करने की शर्त नहीं की। अगली रवायत है जाबिर और अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे हुक्म हुआ है लोगों से लड़ने का यहाँ तक कि वो ला इलाहा इल्लल्लाह कहें। फिर जब उन्होंने ला इलाहा इल्लल्लाह कहा तो बचा लिया मुझसे अपनी जानों और मालों को, मगर हक के बदले और हिसाब उनका अल्लाह पर है। फिर आपने ये आयत पढ़ी, तर्जुमा इसका ये है, यानी तू तो नसीहत करने वाला है, लोगों को तेरा कुछ ज़ोर इन पर नहीं। ये आयत उस वक्त की है जब जहाद फ़र्ज ना हुआ। अगली रिवायत है, अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे हुक्म हुआ है लोगों से लड़ने का यहाँ तक कि गवाही दे इस बात की कि कोई माबूद बरहक नहीं सिवा अल्लाह के, और बेशक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके रसूल हैं, और कायम करे नमाज को और देवे ज़कात को। फिर जब ये करें तो बचा लिया उन्होंने मुझसे अपनी जानों और मालों को, मगर हक के बदले और हिसाब इनका अल्लाह पर है। अच्छा जी, इसका फ़ायदा देख लेते हैं। फिर उसके बाद लास्ट रिवायत है, अल-इसराज अल-वहाज में है कि इमाम शोकाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह से सवाल हुआ, वो लोग जो जंगल में रहते हैं कोई हुक्म शरई नहीं बजा लाते, ना नमाज रोज़ा, सिर्फ ज़ुबान से कलमा शहादत पढ़ते हैं, वो काफिर हैं या मुसलमान, और आया मुसलमानों को इनसे जहाद करने चाहिए या नहीं? तो जवाब उन्होंने इरशाद अस्सलाइल में है कि जो शख्स अरकान इस्लाम और फ़राइज़ इस्लाम को बिल्कुल तर्क करे और इसके पास कुछ ना हो सिवा ज़ुबान से ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कहने के, तो बेशक वो काफिर है और शदीदुल कुफ्र। इसका जान और माल हलाल है, इसलिए कि सही हदीसों से ये बात साबित है कि जान और माल उस वक्त बचेंगी जब अरकान इस्लाम को अदा करे। तो ऐसे काफिरों के करीब जो मुसलमान रहते हैं उन पर वाजिब है कि उन काफिरों को इस्लाम के अहकाम बताएं और उनको बजा लाने के लिए इनको दावत करें और पहले नरमी और सहूलत से सवाब की रगबत दिलाकर और अजाब से डरा कर इनको समझाएं, और अगर वो मान लें और अरकान इस्लाम को अदा करने लगें तो खैर, और जो इनकार करें और ना माने तो मुसलमानों को जहाद करना है चाहिए इन पर, और जब तक वो अमाल इस्लाम बजा न लाएं उनका खून और माल हलाल है, और इनका हुक्म ऐसा है जैसे जाहिलियत के लोगों का। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे खोल कर बयान कर दिया उन बातों को जो काफिरों के साथ लड़ने से मुताल्लिक़ हैं, और आयत कुरानी और अहादीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बात में बहुत हैं, और हर शख्स को मालूम है, बल्कि ख़ास इसी अमर के लिए अल्लाह जल्ला जलालह ने अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा और किताब उतारी, और इसी का ज़्यादा बयान करना बेहद तूल है। असल कलाम यह है कि जब इन लोगों ने इसरार किया कुफर पर तो वो मुल्क दरारुल हर्ब है बिला शक और बिला शुबा, और जो अहकाम दरारुल हक के हैं वही अहकाम इनके मुल्क के होंगे। और इख्तलाफ किया है मुसलमानों ने काफिर के मुल्क पर जिहाद करने के लिए इमाम का होना ज़रूरी है या नहीं, लेकिन हक़ यह है कि ज़रूरी नहीं, और ये जिहाद वाजिब है हर एक शख्स पर जो मुसलमान हो, और आयत कुरानी और हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुतल्लिक़ हैं, इनमें कोई कैद नहीं इंतहाई। अच्छा जी, ये लास्ट रिवायत है इस टॉपिक की। अबू मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि उसने सुना अपने बाप से कहा, उसने सुना
مطلب انہوں نے سنا، یہ انہوں نے اپنے باپ سے کہا، سنا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، آپ فرماتے تھے جس شخص نے لا الہ الا اللہ کہا اور انکار کیا ان چیزوں کا جن کو پوجتے ہیں سوا اللہ کے، آدمی ہو یا جن، اتار یا جھاڑ، پہاڑ یا بت وغیرہ، تو حرام ہو گیا مال ان کا اور خون ان کا، اور اس کا حساب اللہ پر ہے۔ اچھا جی، جو نیکسٹ ٹاپک ہے ہمارا، اس کا نام ہے بیان اس بات کا، جو شخص مرتے وقت مسلمان ہو تو اس کا اسلام صحیح ہے جب تک حالت نزاع نہ ہو، یعنی جان کنی نہ شروع ہو، اور مشرکین کے لیے دعا کرنا منع ہے، اور جو شرک پر مرے گا وہ جہنمی ہے، کوئی وسیلہ اس کے کام نہ آئے گا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں یہ ٹاپک دیکھیں گے، تب تک آپ اپنا بہت بہت خیال رکھیں اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اچھا جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔